नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। भारत में क्या अब पेट्रोल डीजल की कमी शुरू हो गई है? प्रधानमंत्री ने आखिर लोगों से ईंधन बचाने की अपील क्यों की है? क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला आसान भाषा में। देश में अब कई तरह की अफवाहें चल रही है। कहीं कहा जा रहा है कि देश में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं लोग कह रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन आने वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में अभी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार के अनुसार भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है और सप्लाई सामान्य चल रही है। इसलिए फिलहाल घबराने या पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कार पुलिंग करें, अनावश्यक यात्रा कम करें, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाएं, यानी पेट्रोल, डीजल और ईंधन का खर्चा कम करें। ये अपील इसलिए की गई क्योंकि पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, विशेषकर ईरान क्षेत्र और स्ट्रेट ऑफ हार्मस में संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें तेजी से बढ़ी है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए अगर वैश्विक कीमतें बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? अभी तक भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर खरीद में सावधानी और आंशिक कमी देखने को मिली है। असल समस्या यह है कि रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध है, वैश्विक शिपिंग और बीमा लगातार बढ़ी है, मिडिल ईस्ट संकट से सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। भारत अभी भी रूस से समेत कई देशों से तेल खरीद रहा है ताकि सप्लाई बना रहे। भारत का प्राथमिकता है कि ईंधन सुरक्षा, और जहां सस्ता और उपलब्ध तेल मिलता है वहां से भारत अपना ज़रूरत के हिसाब से खरीदना बरकरार रखता है। ईंधन संकट की असली वजह क्या है? अब समझिए असली कारण। मिडिल ईस्ट का तनाव, ईरान और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति से तेल सप्लाई खतरे में है। स्ट्रेट ऑफ हार्मस का खतरा, दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ता से तेल भेजता है। अगर यहाँ बाधा आती है तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो सकता है। भारत की इम्पोर्ट डिपेंडेंस, भारत अपनी ज़रूरत का अधिकतर तेल विदेशों से खरीदता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर सीधे भारत पर पड़ता है। ऑयल कंपनीज पर दबाव, सरकारी तेल कंपनियां लंबे समय से कीमती नियंत्रण रखे हुए हैं, जिससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। क्या पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है? हाँ, अगर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहे तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। सरकार अभी कीमतों के नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। क्या लॉकडाउन जैसा हाल होगा? यह सवाल अभी सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। सरकार और तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि देश में लॉकडाउन जैसी कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील केवल ईंधन बचाने और आर्थिक दबाव कम करने के लिए है। यह कभी जैसे लॉकडाउन की तैयारी नहीं है, इसलिए अभी तक ऐसी किसी बड़ी पाबंदी के संकेत नहीं है। सरकार ने कोई सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल कदम उठाए हैं। नेताओं को काफिले छोटे किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, सरकारी खर्च में कटौती की है, फ्यूल कंजर्वेशन अभियान शुरू किया है। कुछ राज्यों ने सरकारी गाड़ियों की संख्या भी कम की है। तो दोस्तों, फिलहाल भारत में ईंधन खत्म होने जैसा स्थिति नहीं है, लेकिन वैश्विक संकट और बढ़ती तेल कीमत को देखते हुए सरकार एहतियात बरत रही है।
प्रधानमंत्री मोदी की अपील का मकसद लोगों में जागरूकता बढ़ाना और ईंधन की बचत करना है, न कि पैनिक फैलाना। हाँ, आने वाला समय में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, लेकिन अभी देश में सप्लाई सामान्य है और लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।